बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गर्ल्स, आई मीन 9th क्लास। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और प्री बोर्ड के पेपर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब बोर्ड की तैयारी के लिए मैंने ये प्लान किया कि बैकवर्ड हम बुक स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर यूनिट 8, फिर यूनिट 7 एंड देन बैकवर्ड। ठीक है, अब यूनिट 8 देखें, ये क्या है जी? मैग्नेटिज़म। सबसे पहले क्या है मैग्नेटिज़म? मैग्नेटिज़म होता क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन और इस तरह से जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक आप लोगों ने बचपन से मैग्नेट देखा है। मैग्नेट में क्या है? एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो ये जो मैग्नेटिज़म है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हम किसी ऐसी चीज़ को कि जो कि मैग्नेट नहीं है, उसको मैग्नेटिक बना सकते हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऐसी सब्सटेंस है, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि मैग्नेटिक हो, तो हम उसे डी मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में मतलब लाइक आयरन पीसीस हैं या कुछ और जिसमें जो मैग्नेटिक नहीं है, हम उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपकी बुक पे जो सबसे पहले ये जो फिगर बनी हुई है, हाउ अरोरा द डांसिंग लाइट्स इन द स्काई फॉर्म्स एट पोल्स। ये जो नीदरलैंड्स हैं या कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे ना स्काई पे बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल लाइट्स और ऐसे बड़ा खूबसूरत सा ना एक डिस्प्ले होता है, रोशनी का कहते हैं, एक खूबसूरत नज़ारा बनता है और वो नेचुरली बनता है कि आसमान में ये कलर्स नज़र आए, ये लाइट्स नज़र आई और इस तरह से ना मल्टीपल सी चीज़ें हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इनको हम अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यहाँ पे देखें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, SLOs। जो हम कहते हैं कि पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है, SLOs क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं बेटा? एक्चुअली वो ये आपके चैप्टर के स्टार्ट में सारे SLOs गिवन है। ठीक है, कि लर्निंग आउटकम्स डिस्क्राइब इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो आपने एक काम करना है कि सबसे पहले जैसे ही हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होगा, उसके बाद या टॉपिक वाइज कि अगर पहला टॉपिक पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने ये जो 15 क्वेश्चंस हैं ये अपने रेडी कर लेने हैं साथ साथ। ठीक है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी और ऐसे डिफरेंट, तो ये अपने क्वेश्चंस हमेशा रेडी कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ये हैं। ओके हो गया? अब पहला टॉपिक देखते हैं। चलें जी, पहले टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है कि अच्छा, मैग्नेटिज़्म की जो हिस्ट्री है कि मैग्नेटिज़्म स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आयरन वाज फाउंड इन द रीजन ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये आपकी ना ब्लैंक्स भी बन सकती है कि मैग्नीशिया का जो इलाका था वहाँ पे आयरन जो है वो डिस्कवर हुआ। तो वहाँ से जो इसका नेम है अट्रैक्टिंग द आयरन, के हमें ना एक ऐसा मटेरियल मिला कि जो कि आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करता था। ठीक है, आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करता था और ये हमें मिला कहाँ पे? मैग्नीशिया में। ठीक है, मैग्नीशिया एक जो है इलाका था, तो वहाँ पे ये मिला और एक ऐसा मटेरियल दरियाफ्त हुआ, एक ऐसे मटेरियल डिस्कवर हुआ यू कैन से, कि जो आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करता था मैग्नीशिया के एरिया में, और वहाँ पे उसका नाम क्या पड़ गया? उस मटेरियल का नाम मैग्नेट पड़ गया। ठीक है, उस रीजन की हिस्ट्री है कि वहाँ से हम इसको मैग्नेट कहते हैं और ये फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो मैग्नेटिज़म का चलता आ रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिज़्म एक ऑब्जेक्ट में आता क्यों है, इसका यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक एक्सप्लेनेशन है। मैग्नेटिज़्म अराइजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन एटम्स एंड चार्जेस मूविंग इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिज़्म अगर कोई जो है ना ऐसा न्यूट्रल कोई चीज़ है, तो उसमें अगर आपने उसको मैग्नेटिक बनाना है, उसमें मैग्नेटिज़्म शो करना है, तो मैग्नेटिज़्म उसमें कब प्रोड्यूस होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होगी उसमें, तो तब फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा। ठीक हो गया? उसके बाद आपका टॉपिक आता है जी डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी की जो मैं कहूँ कि डेफिनेशन है ना, वो यहाँ से है, इधर से, इन अ साइजेबल पीस ऑफ मटेरियल। तो वहाँ पे ये 4 लाइनें इसकी डेफिनेशन है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी स्टार्ट से देखते हैं डोमेन थ्योरी है क्या। डोमेन एक्चुअली होता क्या है? डोमेन कह दें स्मॉल एरिया। ठीक है, स्मॉल एरिया
या फिर कोई सा जो है वो स्मॉल पोर्शन कह लें या कोई छोटा सा पीस कह दें, उसको हम कहते हैं वो एक डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक आपको पता है कि सारी जो है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो कुछ भी है, वो सबका सब किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल, पहले साइंटिस्ट कहते थे कि सबसे जो छोटी चीज़ है ना मैटर में, सॉलिड लिक्विड गैसेस में, वो क्या है जी? वो है एटम, ठीक है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन बाद में फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हो गए, ठीक है। तो एटम में होता क्या है, अब ये जो है ना, एक एटम का को एक्सप्लेन किया हुआ है, एटम की फिगर बनी हुई है। एटम में के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। सेंटर में है जी न्यूक्लियस, और साइड्स पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली स्पिन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक हो क्या? न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में ये स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, अब जब ये जो स्पिन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जब जब जैसे जैसे ये स्पिन करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो वैसे वैसे ये क्या है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, ठीक है। इसकी एक, जैसे जैसे ये अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, अपने एक्सिस पे कैसे स्पिन करता है कि ऐसे जब ये स्पिन कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। एक ये अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है और एक ये पूरे सर्कल में, सर्कुलर पाथ में, लाइक ये इसका सर्कुलर पाथ में मूवमेंट है और ये अपनी एक्सिस पे मूवमेंट है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ठीक है, अगर इसके स्पिन की डायरेक्शन ये है, तो बेटा आप अपना राइट हैंड जो है वो स्ट्रेच करें, ठीक है। तो अगर इसके एक्सिस यानी कि ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ऐसे, ये जैसे एरो बना हुआ है कि ये ऐसे को स्पिन कर रहा है, अगर ये ऐसे स्पिन कर रहा है, तो ये जो डाउनवर्ड माय थंब इज़ इंडिकेटिंग द नॉर्थ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल इसकी हो जाएगी। और अगर ये इस सर्कल में जब ये स्पिन करता है, तो जब ये ऐसे स्पिन करता है सर्कुलर ट्रैक में, तो ये इसका नॉर्थ है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस की जो स्पिन है, अगर ये न्यूक्लियस इस तरह से स्पिन कर रहा है, तो ये इसका नॉर्थ है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट, आपके पास राइट हैंड रूल आगे आप पढ़ेंगे कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट, लाइक इसकी ये फिगर भी बनी हुई है कि अगर आप अपनी फिंगर्स को उसकी स्पिनिंग की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, ठीक है, स्पिनिंग डायरेक्शन अगर फिंगर्स बता रही होती हैं, तो ये जो थंब है ये क्या इंडिकेट करता है? ये थंब इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। खैर इस रूल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये जो है वो आपके ऊपर स्ट्रेट वायर कंडक्टर पे ये अप्लाई होता है कि जब आप सीधी एक तार में से करंट गुजर रहा है, तो जब स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, वायर में से करंट की ये डायरेक्शन है, योर थंब इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि अपवर्ड पॉइंट कर रहा है थंब करंट को, और ये जो स्पिनिंग मूवमेंट है ये फिंगर्स शो कर रही हैं, तो फिर उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी कि थंब जो है वो नॉर्थ पोल होगा और ये जो डाउनवर्ड पोर्शन है ये साउथ पोल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैग्नेट बनेगा कि यहाँ पे इसकी अपवर्ड इसका नॉर्थ और इसका इधर साउथ पोल होगा, ठीक हो क्या? अच्छा, अब डोमेन थ्योरी पे वापस आते हैं। डोमेन थ्योरी क्या कहती है? एक्चुअली डोमेन थ्योरी कहती है कि हमारे पास जो कोई भी सब्सटेंस है उसके हम छोटे छोटे डोमेन्स कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा मैग्नेटिज्म जो है ना ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये है डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डायरेक्शन से ही हम नॉर्थ और साउथ पोल और फर्दर सारी चीज़ें डिस्कस। अच्छा ओके, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा, हम कहते हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो इसके ये जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, मतलब अगर एक किसी भी सब्सटेंस का आपने एक पीस कंसिडर किया, ठीक है, इसमें क्या है, ये छोटे 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 एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। ये एटम्स क्या हैं? सबके सब क्लोजली पैक्ड हैं। अब ये जो क्लोजली पैक्ड है ना, अभी हम इनको कहते हैं कि ये छोटे छोटे डोमेन्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, कि जिसमें ये एटम्स क्या हैं, ये जो क्लोजली पैक्ड एटम्स हैं, हम इनको एक एक डोमेन कह देते हैं कि ये एक एक डोमेन है। अब हर जो डोमेन है ना उसका अपना अपना मैग्नेटिज्म है। इस डोमेन का जो मैग्नेटिज्म है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है ड्यू टू स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू सर्कुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसका मैग्नेटिज्म है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल सी इसका ऐसे डायगोनल सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसका अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो ये सारी सब्सटेंस के का जो मैग्नेटिज्म है वो डिफरेंट डायरेक्शन, इस सारी सब्सटेंस में जो डिफरेंट एटम्स इकट्ठे थे और उन सारे एटम्स का जो मैग्नेटिज्म है वो ओवरऑल इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं इस सब्सटेंस को, मतलब हमने जो है वो यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट लगा दिया जिसकी क्या है, यहाँ पे क्या है, उसकी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे नॉर्थ पोल, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है ना, कि क्योंकि सही में कह रही थी कि ये नॉर्थ पोल है, ये है जी साउथ पोल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही हूँ, तो इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। तो दिस मैग्नेटिज्म इज टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। ये जो मैग्नेटिज्म है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक हो गया। अब ये जब हमने एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर इस सब्सटेंस को रखा ना, तो ये जो सब्सटेंस थी, लेट्स सपोज आयरन का पीस था, तो इसके जो सारे के सारे डोमेन्स थे ना, वो भी उसी फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहे हैं। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कि ये एक मैग्नेट था, जैसे बेटा ऐसे एक आपके पास ये मैग्नेट है, लेट्स सपोज ये एक हमने मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है। ये इसकी नॉर्थ पोल है और ये इसकी साउथ पोल है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट कर रही हैं, ठीक है। तो जब ये पॉइंट कर रही हैं, तो जब ये सब्सटेंस हमने रखी यहाँ पे, मतलब इस सब्सटेंस को हमने ऐसे रखा, तो ये जो इसके डोमेन्स थे ना, ये जो छोटे छोटे डोमेन्स थे, ये भी सारे के सारे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ये डोमेन्स भी अलाइन हो गए हैं। तो दिस इज़ द डोमेन थ्योरी, कि जब हम किसी भी बिफोर मैग्नेटाइजेशन या अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ठीक है, बिफोर मैग्नेटाइजेशन जो एक ऑब्जेक्ट है, उसको जब एक आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर होता है, तो उसके जो सारे के सारे डोमेन्स हैं ना, वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू हो जाते हैं जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, कि ये यहाँ पे ये मैग्नेटाइज नहीं हुई मटेरियल, और लेकिन यहाँ पे ये मैग्नेटाइजेशन शो करिए कि अब ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करिए। अब जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। जब एक डायरेक्शन में सब के सब पॉइंट करते हैं तो तब मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है, तब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है ऑब्जेक्ट। जब रैंडम अलाइनमेंट है तो वो ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म नहीं होता, कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रही होती ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के जो बीच में जो फोर्स है, दैट इज़ फोर्स ऑफ मटेरियल। देखिए, मटेरियल्स विच हैव मैग्नेटिज्म आर अट्रैक्टेड बाय द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, कि जो मटेरियल्स जो हैं, देखो कोई चीज़ क्यों अट्रैक्ट होती है, A magnetic material can also attract opposite poles of other magnetic material। देखो जो जैसे लेट सपोज ये एक आयरन है ना, नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ पोल है इसकी और ये इसकी साउथ पोल है। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है कि नेल्स को, नेल्स का मतलब क्या है कि ये जो लोहे के कील हैं इनको अट्रैक्ट कर रहा है। इनको ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है कि जो इसका अपना मैग्नेटिज्म था, इसकी इन नेल्स में भी इसने मैग्नेटिज्म इंड्यूस कराया है, और ये नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल, अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट कर रही है, और ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल्स को अट्रैक्ट कर रही है। मतलब आपको ये पता है कि अगर ये नॉर्थ और साउथ है तो ये क्या करेंगे, नॉर्थ को हमेशा जो कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है उसकी साउथ पोल जो है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ये नॉर्थ, अगर सेम पोल्स हों, नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने आ जाएं, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। और अगर ये अपोजिट पोल्स आमने सामने आ जाएं, लेट्स सपोज साउथ के आगे नॉर्थ आ जाए, तो दे विल
अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक मटीरियल्स ऐसी मटीरियल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि जो टेम्परेरीली उनके ऊपर मैग्नेटिज़म आ जाता है। मतलब अगर ये लोहे के जो कील हैं इन्होंने टेम्परेरीली अलाइन हो गए हैं कि एक साइड पे ये अपना इन नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड पे साउथ पोल है, इनमें भी टेम्परेरीली मैग्नेटिज़म आ गया, तो दैट्स वाई ये दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक पोल्स की अट्रैक्शन के बारे में। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। सिमिलर पोल्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन है और ऑपोजिट पोल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट के सामने आता है तो वो उसमें पोल्स इंड्यूस करा देता है और ऑपोजिट पोल्स को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब लाइक ये जो है ये भी इनमें ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने पोल्स को अलाइन कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब ये किसी मैग्नेट के पास जाएंगे के सामने आएंगे तो ये फिर मैग्नेटिक पोल्स में अलाइन होंगे और फिर अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं इसके बाद में। अब आप लोगों का काम ये है कि आपने इस चैप्टर में इस फिगर की प्रैक्टिस कर लेनी है और आपको जो है वो डोमेन थ्योरी पता चल जाए क्या है मैग्नेटिज़म की, मैग्नेटिज़म पता हो कि क्या है, क्यों है, ये 2-3 लाइनें आपको पता हो। ये जो ऊपर है ना मैग्नेटिज़म की डेफिनेशन है, याद करने के हवाले से बता रही हूँ कि ये 3 लाइनें याद करें, यहाँ से ये एक पैराग्राफ याद करें, ये फिगर की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डोमेन इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन विच हैव अ नॉर्थ पोल्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, कि सबकी जो नॉर्थ है वो सेम है, नॉर्थ एंड साउथ इज़ सेम। ठीक है, ओके जी। अब फिर मैं नेक्स्ट जो है वो टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद। ठीक है, तो मैग्नेटिज़म सारा का सारा रिलेट करता है डायरेक्शन के साथ। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब एक सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर रैंडम डायरेक्शंस हैं तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये जो एरो लगा हुआ है ये क्या शो करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि जब इस चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो फिर इसने डायरेक्शन शो की हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग मूवमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है।